परीक्षित जी का प्रश्न इतना प्यारा लगा सुखदेव जी को कि मंगलाचरण करना भूल गए, सीधे उत्तर देने लगे। हे राजर्षि परीक्षित, ते प्रश्न वरीयान, तुम्हारा प्रश्न सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कृतो लोक हितम नृप, लोक के मंगल कल्याण की कामना से तुमने प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप, आत्मवित सम्मतः पुरुषां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारी ही मृत्यु 7 दिन में नहीं होगी परीक्षित। इस चराचर जगत ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, सबकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। कोई कितना बड़ा धनवान हो, रूपवान हो, ऐश्वर्यवान हो, संपत्तिवान हो, राजा हो, रंग हो, सबकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिन के चक्र ही चलते रहते हैं, और इन्हीं में कोई ना कोई हम सब लोगों का राम नाम सत्य का भी दिन है। बोलो राधे राधे भैया। किसी के लिए स्पेशल अलग से 8वां दिन नहीं बना हुआ है। लेकिन हे राजर्षि परीक्षित, यदि ये पता चल जाए, ज्ञात हो जाए कि मृत्यु समीप है, मृत्यु के भी कई प्रकार के लक्षण आ जाते हैं, तो व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए। पुण्य तीर्थ में जाकर के पद्मासन लगा करके भगवत चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म बीजम अनुस्मरण, ब्रह्म बीज के ओम तत्व को, ओंकार तत्व का चिंतन करते हुए जो साधक तन का त्याग करता है, वो सीधे परम गति को प्राप्त करता है, सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। केचिस्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादे समात्रं पुरुषं वसन्तं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। कुछ भक्तजन अपने हृदय कमल में चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते हैं, और इस प्रकार से जब दिव्य अभय पद चाहिए, वैकुंठ चाहिए, भयभीत न हो, भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का गुणगान करे, उन्हीं के लीला चरित्रों को सुने, उन्हीं के नामों का जप करे। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े सांख्य वेत्ता दर्शन लोगों ने ऐसा कहा है। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है तिवारी जी, कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा, तत्क्षण मुक्ति मिल जाती है सज्जन। चाहे जितने प्रकार के भाग्य प्रारब्ध खराब क्यों ना हो, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हुआ, उनका नाम चिंतन लीला का स्मरण हुआ कि जीव धन्य हो जाता है। किन गृहस्थाश्रम व्यक्ति बड़ा लापरवाह होता है, भोजन के होशियार और राम नाम के आलसी होते हैं। भोजन तो खूब करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। मिश्रा जी, भोजन तो बड़ा जोरदार आजकल होता है, बढ़िया बढ़िया पकवान, तरह तरह के, कभी पोहा, कभी बर्गर, तो कभी चाउमीन, तो क्या क्या होता है भैया। बच्चे भोजन में बड़े होशियार होते हैं, तरह तरह के चाइनीज भोजन आज खिलाते हैं। ध्यान देना, बच्चों को थोड़ा समझाओ, चाइनीज भोजन करने से स्वास्थ्य खराब होगा। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए स्वास्थ्य के मंगल कल्याण के लिए सज्जनों। और इस प्रकार से आज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति की बात बताई है। आगे संसार विषय माया विषय प्रश्न किया है, तो मंगलाचरण किया है भगवान नारायण के चरणारविंद की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। जो भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप से इसका सृजन पालन और संहार करते हैं, ऐसे प्रभु भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन प्रणाम करता हूँ। जिन भगवान की कृपा के बिना बड़ा से बड़ा तपस्वी ज्ञानी अपने तपस्या और ज्ञान के फल को नहीं प्राप्त करता है, जब तक भगवान के चरणों में अपने समस्त पुण्य को समर्पित नहीं करता। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवशे नमो नमः। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, निर्गुण ब्रह्म के नाभि में केवल ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने आकाशवाणी की है, स्पर्शे श्वेतसो दशमे कविंशो निष्किंचनानां नृपयत्वनं विदुः। स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16 में 21वां तप 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 करो। ब्रह्मा जी तप के भगवान के दर्शन हुए, वैकुंठ धाम के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने सृष्टि रचना की बात कही, आज्ञा दी, चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, पंच महाभूतों को प्रकट करके दिया नारायण ने ब्रह्मा जी को।
ब्रह्म तत्व जगत माया का वर्णन है एक एक श्लोक में बोध दिया ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने। चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करके आइए हम लोग कथा को विराम देते हैं। श्री भगवान वाच अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्।